जिनके पास नॉलेज है, जो गाते हैं अच्छा, जिनका स्वर अच्छा है, स्वरलिपि अच्छा है, ताल सुर जो है बढ़िया है, उनसे हम लोग पैसा नहीं लेते हैं, फ्री एंड कॉस्ट में गवाते हैं। थोड़ा सा भी टैलेंट हो जो कि सम सुर में वो अपना मिल जाए, उनको हम फ्री एंड कॉस्ट में गवाने का काम करेंगे और करते भी हैं। नमस्कार, प्रणाम। आप देख रहे हैं बीएफसी न्यूज और मैं गजन तूफानी। आप लोगों को मैं लेके आया हूँ के रिकॉर्डिंग स्टूडियो गोविंद चौक में। आइए इनसे बातें करते हैं। गायक रंजन निराला जी म्यूजिक डायरेक्टर भी हैं और गायक भी हैं। रंजन निराला जी से बात करते हैं। इनका एक नया चैनल खुला है, आइए उनके बारे में बात करते हैं। रंजन निराला जी, स्वागत है हमारे चैनल बीएफसी न्यूज में। जी, सबसे पहले सभी दर्शक को मेरी तरफ से प्रणाम और बीएफसी न्यूज को भी तहे दिल से धन्यवाद है। और आपको भी एके म्यूजिक में स्वागत है। अच्छा रंजन निराला जी, आप बताइए कि यहाँ पे एके रिकॉर्डिंग में जो कि नए कलाकारों को कहीं ना कहीं सुविधाएं दी जाती है, अलग अलग अपने अपने तरीके से देते हैं लोग सुविधाएं, यहाँ पे क्या प्रोवाइड है? जी देखिए, मेरे यहाँ तो नए कलाकार के लिए बहुत सारा सुविधाएं हैं। यहाँ तक हम लोग प्रयास करते हैं कि जितने भी कलाकार हो, नए हो या पुराने हो, जो इच्छुक है, जो आगे बढ़ने के लिए उनमें ये आत्मशक्ति उनका स्ट्रांग है, उनको हम लोग आगे बढ़ाने का कार्य दिल से करते हैं और मेहनत भी करते हैं। अच्छा रंजन निराला जी, ये बताइए कि आपका एक चैनल खुला है, आप उसके बारे में क्या कहेंगे? हाँ, एक मेरा चैनल खुला है, तो मैं बीएफसी न्यूज के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि मेरा चैनल सहेली एंटरटेनमेंट खुला है, जो कि आज 5-7 दिन हुआ। उस पर बहुत सारा प्रोजेक्ट चढ़ा है। अभी अभी मेरा एक देवी गीत उस पर चढ़ा है और भोजपुरी गीत भी है और लोगों का भी है, और आगे भी उस पर चढ़ेगा अच्छा सॉन्ग, जो कि हम आपको देवी गीत सुना दे रहे हैं। थोड़ा देर में कुछ तकनीकी प्रॉब्लम है, आपको सुनाएंगे। अच्छा रंजन निराला जी, ये बताइए कि सहेली एंटरटेनमेंट आपका चैनल का नाम है, तो उस चैनल के माध्यम से नए सिंगरों को क्या मतलब कि ऑफर दिया जाएगा? देखिए, सहेली एंटरटेनमेंट जो मेरा चैनल है, उस चैनल के माध्यम से नए सिंगरों के लिए बिल्कुल मैंने फ्री एंड कॉस्ट में हम लोग रिलीज करेंगे। और यहाँ तक की बात रही रिकॉर्डिंग की, तो रिकॉर्डिंग सेक्शन अलग है, उसमें थोड़ा सा खर्चा दे करके सिंगर को, नया सिंगर जो भी मैंने गाना चाहते हैं, थोड़ा सा खर्चा देके अपना नया म्यूजिक कंपोज करवा करके और अपना गा सकते हैं और सहेली एंटरटेनमेंट पे डाल सकते हैं। उस पर अच्छा खासा व्यूज हैं, श्रोता दर्शक के माध्यम से जाएगा और जा रहा है और जाते रहेगा, एक पूर्ण विश्वास है। अच्छा रंजन निराला जी, ये बताइए कि जो नए कलाकार आ रहे हैं उनको मतलब कि बजट नहीं है, बजट के अनुसार अपना काम करना चाहते हैं, तो यहाँ पे क्या सुविधाएं हैं बजट के अनुसार, आप बताइए जरा। देखिए, बजट के अनुसार हम लोग काम करते हैं। सबसे बड़ी बात है कि देखिए, कोई भी काम कीजिएगा तो उसमें थोड़ा ना थोड़ा बजट लगबे करेगा। अब हम लोग उस टाइप का बजट नहीं लेते हैं जिस टाइप का मैंने और लोग लेते हैं। हम लोग कम से कम बजट में सोचते हैं कि जितना कम में नया कलाकार का काम हो जाए और अच्छा काम हो, उच्च क्वालिटी का काम है, अच्छा काम हो, जिससे कलाकार भी खुश रहे और हमारे भी दिल में थोड़ा बहुत मैंने खुशी मिले। अच्छा रंजन निराला जी, ये बताइए कि जो जिन कलाकारों के पास पैसे की दिक्कत होती है उन कलाकारों के लिए क्या कहिएगा? देखिए, ऐसे तो कलाकार गरीबी से ही उठता है और कलाकार अधिकांश सभी पुअर घराने से ही है, गरीब घराने से ही आते हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोग देखते हैं जिनका आर्थिक व्यवस्था बहुत बने ये होता है, उसको हम लोग बढ़ाने का प्रयास करते हैं। कब? जब उसमें टैलेंट रहता है तब। जैसे कि हम लोग बहुत सारा सिंगर है मेरे पास, हम लोग बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं, जैसे सुकेश साजन हुए, रणधीर रसीला हुए, प्रदीप प्यारा हुए, सोनू समरिया हुए और बहुत सारे अनेकों कलाकार हैं जिसको हम लोग बढ़ाने का मैंने प्रयास करते हैं और कर रहे हैं। जिसमें टैलेंट है उसको मान के चलिए कि अभी अपने भोजपुरी इंडस्ट्रीज में आप देख रहे हैं कि थोड़ा सा भी किसी को गाने आ जा रहा है तो अपने स्टडम पर ध्यान नहीं दे रहा है कि हम आगे हमको क्या करना है, हमको स्ट्रॉन्ग है गायकी करना है या इसी तरह से मैंने हमको गाते रहना है। वो डायरेक्ट स्टूडियो में चले आते हैं और आकर के बोलते हैं कि भैया हमें रिकॉर्डिंग कर दीजिए। मान के चलिए कि जिनके पास नॉलेज नहीं है, नॉलेज तो कहने का मतलब कहीं ना कहीं होना चाहिए ना, उनसे हम लोग पैसा लेते हैं। जिनके पास नॉलेज है, जो गाते हैं अच्छा, जिनका स्वर अच्छा है, स्वरलिपि अच्छा है, ताल सुर जो है बढ़िया है, उनसे हम लोग पैसा नहीं लेते हैं, फ्री एंड कॉस्ट में गवाते हैं। अच्छा रंजन निराला जी, ये बताइए कि दशहरा का आप इस बार क्या ऑफर रहेगा? आप हर समय किसी न किसी पर्व त्योहार जो आता है, हर मतलब कि उस त्योहारों पे आप ऑफर देते रहते हैं नए कलाकारों को, इस दशहरा में क्या देना चाहिए? देखिए, दशहरा में ऑफर मेरे यहाँ से हम बोले ना, जो सॉम सुर का बना हुआ कलाकार है, जो हमसे आगे से जुड़ा हुआ है, उनका तो काम हम फ्री एंड कॉस्ट में करिए रहे हैं। और जो नए कलाकार हैं, जो इच्छुक कलाकार हैं, जो गाना चाहते हैं, जिनके पास टैलेंट हो, अब ये नहीं कहेंगे कि भरपूर टैलेंट, थोड़ा सा भी टैलेंट हो जो कि सम सुर में वो अपना मिल जाए, उनको हम फ्री एंड कॉस्ट में गवाने का काम करेंगे और करते भी हैं। यहाँ तक देखते हैं जो सक्षम नहीं होते हैं पैसा देने में, यदि उसको गाने का शौक है, जो शौक से गाता है, बोलता है कि भैया मेरे पास पैसा नहीं है, मैं ऐसे हूँ वैसे हूँ, उन लोगों को भी हम गवाए हैं और गवाते हैं। लेकिन कहने का मतलब है कि घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो जीवित रहेगा नहीं। जी। मेरे पास भी रूम रेंट है, बिजली बिल है, टेक्नीशियन का खर्चा है और
अनेकों प्रकार के प्लगइन्स आते जाते रहता है, उसमें भी खर्चा लगता है सेटअप वगैरह खरीदने में। तो कहने का मतलब है कि कहीं ना कहीं हम उन लोग से लेंगे तभी ना कुछ जी जी क्वालिटी देने का उनको काम करेंगे, और जब लेवे नहीं करेंगे तो जो क्वालिटी में काम करें उसी क्वालिटी में ना देंगे जो मेरे पास अवेलेबल है, जी। हम अपनी तरफ से वही ना देंगे। अच्छा रंजन निराला जी, 2 सवाल आपके साथ अभी और है, आपसे हम और पूछेंगे कि आप खेसारी लाल या पवन सिंह में से किनका गाना ज़्यादा पसंद करते हैं? देखिए, बात हुई खेसारी लाल यादव में और पवन सिंह जी में, तो गाना दोनों सुपरस्टार है। कहीं ना कहीं सुपरस्टार का 2 हो या 4 हो या 10 हो या 20 हो, जितना सुपरस्टार हैं सभी का गाना बजता है, तो सभी का हम लोग गाना सुनते हैं और सुनते आए हैं और सुनेंगे भी, क्यों ना सुनेंगे। जो सुपरस्टार है जिनका अच्छा मैटर आ रहा है, अच्छा गाना आ रहा है, अच्छा लिरिक्स है, तो सुनना तो ही है। जो हिट मैटर है वो तो कहीं ना कहीं से आप नहीं भी सुनिएगा तो कहीं ना कहीं से आपको सुनने को मिल ही जाएगा। तो हम जितना खेसारी लाल यादव जी का गाना सुनते हैं उतना पवन सिंह का भी सुनते हैं, उतना ही अनेकों कलाकार का जो अच्छा गाते हैं उनका हम सुनते हैं। अच्छा रंजन निराला जी, चलते चलते हमारे चैनल के लिए आपका कहिएगा दर्शकों से? हम चैनल के लिए दर्शकों से यही कहेंगे कि बीएफसी न्यूज से जितने भी हमारे जुड़े हुए हैं वो जुड़े रहें, और जो नहीं जुड़े हैं उन लोगों को भी बोल देता हूँ कि बीएफसी न्यूज ये जो चैनल है बहुत अच्छा चैनल है, इस पर बहुत अच्छा कंटेंट जाते रहता है। आप लोग इनसे जुड़िए और जुड़ करके बीएफसी न्यूज को बढ़ावा दीजिए। और मेरा सहेली इंटरटेनमेंट एक नया चैनल खुला है, भाई को सपोर्ट कीजिए और सहेली इंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब कीजिए, और जितने भी प्रोजेक्ट जा रहे हैं उसको सुनिए और शेयर कीजिए। अच्छा लगे तो शेयर कीजिए। हम ये बोलते हैं कि यदि मेरा गाना अच्छा लगे तो कोई भी कलाकार का गाना अच्छा लगे तो आप सुनिए और उसको शेयर कीजिए, अच्छा नहीं लगे तो मत सुनिए। चलिए आज के लिए इतना है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे बीएफसी न्यूज के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय भोजपुरी समाज एकता बना के रखिए।